सभी को ये समय मिला है। संगम युग में पहली प्राप्ति, बड़े ते बड़ी प्राप्ति है, स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। क्या कहा है? कब होता है अवतरण? परमात्मा का अवतरण। अवतरण माने क्या? अवतार कहते हैं, अवतरण कहते हैं। अवतरण माने ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में आना, अवतरण हुआ। तो वो कब होता है? परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। संगम युग के ब्राह्मणों की महिमा बहुत श्रेष्ठ है। जिसमें आप लोग आज बैठे हो, ये संगम युग की प्राप्ति है। तो इस पहेली को हल करो। क्या क्या हल करो? है कि परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। अवतरण माने ऊपर से नीचे आना। ऊपर से नीचे शिव बाप आते हैं या मनुष्य सृष्टि का बाप आता है? मनुष्य सृष्टि का बाप ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में आता है, शिव बाप आता है। यहाँ तो ये बोला कि स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम युग में होता है। परम पिता और परमात्मा ये अलग अलग है या एक है? प्रवेश होकर के एक है। प्रवेश होने से पहले अलग अलग है। तो ऊपर से नीचे कौन आता है? शिव बाप नीचे आता है। शिव बाप नीचे आता है माने शिव बाप नीचे आ चुका है। अरे शिव बाप नीचे आ चुका या नहीं आ चुका? आ चुका। फिर क्यों बोला जो देखे इन आंखों से, जो इन कानों से सुने, उसके मुख से निकले मेरा बाप आ गया। तो ये स्टेज अभी आई है या नहीं आई दुनिया में? तो दो बातें क्यों करते हैं? तो तुमने आंखों से देखा? अरे आंखों से देखा है ना, आंखों से दिव्य दृष्टि से देखा। अरे बाबा ने तो कहा जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से सुने, दो शब्द भी सुने, वो स्वर्ग में जरूर आ जाएगा। है? तो आ गया या नहीं आ गया? आ गया। अमरनाथ के अमर बच्चे बन गए। अरे एक कह रहा नहीं बन गए, एक कह रहे बन गए। पहले लड़ाई लड़ लो। शिव बाप जो अमरनाथ कहा जाता है, वो अभी अमरनाथ की स्टेज में है। तो अमरनाथ कहां से आ गया? जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, उसके मुख से अनायास ही निकल पड़े मेरा बाप आ गया। जैसे धर्म पिताएं आए थे, इब्राहिम हो, महात्मा बुद्ध हो,
दिव्य निराकारी स्टेज में चेहरे को देखा, चेहरा देखा उनका, महात्मा बुद्ध का, गुरु नानक का, क्राइस्ट का चेहरा देखा निराकारी स्टेज वाला? देखा कि नहीं? चित्रों में देखा। हाँ, तो देखने से क्या लगता है, इस दुनिया के रहने वाले हैं या किसी और दुनिया में हैं? शरीर इस दुनिया में देखने में आता है, लेकिन आत्मा जैसे निराकारी ऊंचते ऊंच लोक में बैठी हुई है, ऐसी स्टेज बनी हुई है। तो उन बापों का भी बाप होगा, वो तो कितनी निराकारी खींचने वाली दिव्य दृष्टि में होगा। तो जो देखेगा, जो उसके एक शब्द को भी सुनेगा, उसके मुख से अनायास निकल पड़ेगा, अब मेरा बाप आ गया, मिल गया। एक सेकंड में निश्चय बुद्धि। ये नहीं कि आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि। जो देखता जाए उसको अनुभव होता जाए कि मैं इस माला का मणका हूं, 108 का ये मणका हूं, 8 का ये मणका हूं, 1000 का ये मणका हूं, जो ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई जाती हैं, और 16,000 का मैं ये मणका हूं। फिर ऐसे नहीं कि आज मणका हूं और कल मुड़का बन जाए, नहीं, सदा काल के लिए हर्षित मुख। तो फिर स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। ये परमात्मा किसके लिए बोला और कब के लिए बोला? संगम युग में। कब परमात्मा का अवतरण हुआ या नहीं हुआ? कब हुआ है? 1976 में। अच्छा, वो ऊपर से नीचे आया कि नीचे की दुनिया में था ही? है या ऊपर के नीचे आया तभी तो अवतरण बोला। अवतरण का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे आया तो अवतरण, अवतार कहा जाता है। तो राम वाली आत्मा ऊपर से नीचे कैसे आई है? हाँ, कि जो पहले जन्म में विष्णु है, संगम युग के पहले जन्म में क्या स्टेज है उसकी? ऊंचते ऊंच विष्णु। तो जो आदि में वो अंत में भी विष्णु ही होता है, युगल रूप होता है। जबकि ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं एक दूसरे के अनुगामिनी हैं, फॉलो करने वाली हैं या नहीं है? फॉलो करने वाली है। तो उनसे ऊंच जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं विष्णु रूप में है, 4 भुजाओं में 4 आत्माएं हैं मुख्य, या 2 ही है? 4 आत्माएं। तो उनसे ऊंच जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो तो जरूर विष्णु रूप ही होनी चाहिए। उनमें आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो अंतिम जन्म में भी विष्णु रूप, अंतिम जन्म में भी विष्णु रूप वो इस संगम युग में 76 में जब प्रत्यक्ष होते हैं, तो ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में आ गए या ऊंची स्टेज में है? अरे बाप विदेशी बनकर आया है या स्वदेशी बनकर आया है? विदेशी ऊंचे होते हैं या स्वदेशी ऊंचे होते हैं? हैं? कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। बाप विदेशी बनकर आया है माना व्यभिचारी है। विदेशी क्या होते हैं? व्यभिचारी। और स्वदेशी राम अब व्यभिचारी होता है। तो ऊपर से नीचे स्टेज में आया या ऊंची स्टेज में आया है? हाँ, ऊपर से नीचे स्टेज में आया। ओम शांति।